अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। रमज़ान था, कहीं भी जाने का मूड नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से हमें निकलना पड़ा। बच्चे कह रहे थे कि हमें लेके जाएं, क्योंकि अब उनका तो रोज़ा होता नहीं है, तो उनको तो होता है कि भाई अब जो रूटीन है वीकेंड पे कहीं बाहर जाना है तो अब हमें बाहर ही जाना है। ना मॉल जाने का मूड हो रहा था कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और ना बच्चों को हम पार्क वगैरह लेके जा सक रहे थे कि बहुत गर्मी थी। तो हमने कहा चलें कहीं ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो हम ड्राइव करते करते आ गए थे अलैन। हमने कहा चलें आज अलैन का विज़िट करते हैं और अलैन से होके आते हैं। अलैन से तो बहुत सारी मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम जो है अलैन में ही पले बड़े हूँ मैं। तो यहाँ पे आके ना काफ़ी चीज़ें जो है ना बड़ा याद आ जाती हैं। तो बस असर का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे जो है वो शेख खलीफा मॉस्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है, लेकिन अब नमाज़ वगैरह के लिए ओपन हो चुकी है। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और देख भी आते हैं कि मॉस्क जो है वो बन के कैसी लग रही है और कितनी बड़ी मॉस्क इन्होंने ये बनाई है। क्योंकि जो यहाँ का यूएई का प्रेसिडेंट था यानी शेख जायद, उसकी मॉस्क अबू धाबी में बनी हुई है। तो ये उनके जो है बड़े बेटा है शेख खलीफा, उसकी मॉस्क यहाँ पे बनी है, जो कि अब वो भी फोत हो चुके हैं। तो ये उसके नाम पे ये मॉस्क बनी है। तो बस यहाँ पार्किंग में हम आ गए थे, तो यहाँ हम जो है गाड़ी पार्क की है। काफ़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। जो है बस हम एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे। औरतों का बिल्कुल सेपरेट एरिया है, मर्दों के लिए बिल्कुल सेपरेट एरिया है। तो जो है यहाँ से जो है एक साइड से औरतों का रास्ता अलग है बिल्कुल, उस साइड से जो है वो लड़कियाँ जाती हैं, और इस साइड से जो है ना वो मर्द जाते हैं। तो कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने शूट करे थे उस साइड के, और कुछ क्लिप मैंने हस्बैंड को कहा था कि आप क्लिप शूट कर लें उस साइड से, क्योंकि औरतों वाली साइड पे आपको थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी औरतें होती हैं और उनका फिर प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं नहीं बनाती उस साइड पे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है बस मैं जा रही थी कि नमाज़ पढ़ने। असर की अज़ान का टाइम शुरू हो गया था। जैसे ही हम इंटर हुए तो असर की अज़ानें शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जो है ये देखें आप कितने खूबसूरत पिलर बने हुए हैं। और बिल्कुल पीछे जाके औरतों के लिए बिल्कुल सेपरेट वज़ू की जगह, नमाज की जगह बनी हुई थी। तो यहाँ पीछे काफ़ी खूबसूरत जो है ना बड़ी बड़ी मस्जिद थी, बहुत काफ़ी पीछे जाके हमें चल के जाना पड़ा। फिर वज़ू के लिए जो है वो बेसमेंट में नीचे वॉशरूम्स और वज़ू की जगह बनी हुई थी, तो हम नीचे बेसमेंट में जा रहे थे वज़ू करने के लिए। यहाँ पे यह है कि बिल्कुल सेपरेट होता है वॉशरूम्स का एरिया, ज़्यादातर मोस्टली बेसमेंट्स पे ही बनाया हुआ होता है। शेख जायद मॉस्क अबू धाबी में भी सेम इसी तरह बना हुआ है। इस साइड पे ये सारे वॉशरूम्स थे, और इस साइड पे सारा जो है ये वज़ू की जगह थी। साथ बैठने के लिए उन्होंने मस्जिद की वो स्टूल टाइप बनाए हुए थे जो फिक्स्ड थे, और साथ आगे ऑटोमेटिक शावर से लगे हुए थे जिन पे आप वज़ू कर रहे थे। तो यहाँ पे बस मैंने और इनाया ने वज़ू किया। यहाँ पे ये होता है कि सेंसर के साथ चलते हैं, आप हाथ रखें तो जो है पानी चलता है, आप हाथ जैसे ही थोड़ा सा हटे तो वो पानी बंद हो जाता है। इस तरह ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, और जो है ना अच्छा तरीका है। मुझे तो ये बहुत पसंद है कि घरों में भी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बच्चे हो गए या हम खुद भी बस नलका खोल के ना पानी ज़ाया ही करते रहते हैं। तो सेंसर वाले ये नलके जो है ना ये काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारी वज़ू की जगह थी, बस यहाँ से हमने वज़ू किया। जमात में अभी टाइम था, अभी ये मस्जिद जो है वो खुली है, इतनी ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे जमात भी होगी कि नहीं। लेकिन जब मैं अंदर गई तो वो सिक्योरिटी में एक औरत खड़ी थी, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ जमात का टाइम है, अभी होगी। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर रहे थे। और यहाँ पे अंदर हॉल की मैंने फुल आपको नहीं दिखाई इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी। तो ये मर्द वाली साइड का क्लिप है जहाँ पे हस्बैंड जा रहे थे अंदर, तो ये वहाँ का क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ साइड पे जो है ना जूते रखने की जगह है, और ये अंदर खूबसूरत हॉल है, और साथ आप यहाँ की अजान भी सुने थोड़ी बहुत। मौलवी साहब की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, अज़ान तो बहुत खूबसूरत दी थी। तो जमात यह है कि असर के टाइम बहुत खामोशी खामोशी में होती है, किरात सुनाई नहीं देती। तो हमें बड़ा अफसोस था कि वरना इन मौलवी साहब की आवाज़ से लग रहा था कि इनकी खूबसूरत किरत होगी बहुत ज़्यादा। खैर नमाज़ पढ़ के हम वहाँ से बाहर निकल आए थे, और यहाँ पे देखें आगे इन्होंने लॉन साइड पे, सेन साइड पे डिफरेंट जो है वो प्लांट्स लगाए हुए थे, और उन
हदीस का रेफरेंस दे के बताया हुआ था कि इसके यूज़ के लिए क्या फ़रमाया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो यहाँ पे भी सही मुस्लिम की से रेफरेंस दे के बताया गया था कि भाई हज में जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो आप कुछ नहीं लगा सकते, तो इस टाइम पे आप आइज़ अगर आपकी दुख रही हैं तो आप एलोवेरा जेल जो है वो लगा सकते हैं अपने आइज़ पे। इसी तरह यहाँ आगे जाके ऑलिव का दरख्त लगा हुआ था और नीचे मज़े का प्यारा सा वो वाटर फाउंटेन सा उन्होंने बनाया हुआ था वॉल पे, और उसके लिए भी हदीस लिखी हुई थी ऑलिव्स के हवाले से। तो बस ये थी मस्जिद सारी आपने देखी। अभी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी बाकी है अभी, और भी ये तामीर हो रही है। तो फिर हम यहाँ से निकल आए, तो मैंने सोचा जब अलैन आई हैं अब और कुछ करना नहीं है तो यहाँ पे है ना दुबई के मुकाबले में काफ़ी सस्ती जो है ना शॉपिंग है, मतलब काफ़ी सस्ते आपको कपड़े वगैरह बच्चों के मिल जाते हैं। और बच्चों के मैं ज़्यादातर इसी तरह लेती हूँ ताकि के महीने डेढ़ में इनको छोटे हो जाते हैं। तो हम इधर शॉप पे आ गए थे, यहाँ पे करीब में एक बड़ी अलैन आउटलेट शॉप थी। हमने कहा यहाँ से ही कुछ शॉपिंग देख लेते हैं, काफ़ी सस्ती लग रही थी दिखने में। तो यहाँ अंदर घुसते ही पहले इनको ये मशीन नज़र आ गई जिसमें ये गेमिंग थी। आप 1 दिरहम डालें और आपने जो है ना ये ऊपर जो कांटा नज़र आ रहा है आपने सेट करके इन भालुओं के ऊपर लगाना है। आप बटन प्रेस करेंगे फिर वो नीचे जाके इसको कैच करेगा। अब पहली दफ़ा जब अजान को सेट करके हस्बैंड ने दिया, उसने बटन प्रेस किया तो उसके लिए तो ये एक भालू जो है वो निकल आया था। अब जब उसके लिए निकल आया तो फिर इनाया भी लग गई कि मुझे भी अब 1 दिरहम दें और मैंने भी इसको करना है। तो खैर 1-2 दिरहम ज़ाया करने के बाद उसने भी जो है वो एक कार्टून जो है ना वो निकाल ही लिया था। वो जिसका ट्राई कर रही थी वो काफ़ी नीचे फंसा हुआ था तो वो निकल नहीं सकता था। तो इसलिए फिर ये जो गंजे गंजे बेबी आपको आगे नज़र आ रहे हैं ना, यही सिर्फ ऊपर ऊपर बैठे हुए थे जो मतलब लूज़ पड़े हुए थे जो इजीली कैच हो सकते थे। तो बस उन्हीं पे हमने जो है अनाया को फ़िट करके दिया। तो बस बटन प्रेस किया तो उसके लिए भी ये जो है ना गंजू काका जो है ना निकल आया था। तो बस इन लोगों ने यहाँ पे ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा हम इस काम के लिए आए थे और यहाँ पे देखो ये बच्चे अपने कामों में लग गए। तो बस यहाँ से करके फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे। मैंने कहा चलो बच्चों के यहाँ पे कोई कपड़े देख लूँ, आगे ईद भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम आए तो मुझे जो है सस्ते बहुत थे लेकिन क्वालिटी पसंद नहीं आ रही थी, कुछ भी ऐसे पसंद नहीं आ रहा था मुझे, कुछ फ्रॉक्स टाइप और इस तरह के लेकिन थे, लेकिन क्वालिटी किसी काम की नहीं थी। मतलब वो सस्ते में भी ले के क्या फ़ायदा जो 1-2 धुलाई में ही ख़राब हो जानी थी। तो बस फिर हम निकल आए बाहर और आके बाहर इसने ये म्यूज़िक कार देख ली। इसमें भी फिर जो है वो कॉइन्स डाले और ये 5-6 मिनट चली। मैंने कहा सही बात है कि मतलब वो वाली बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, मतलब लिया कुछ नहीं हमने, और इन्होंने 10-20 दिरहम हमसे वैसे ही यहाँ पे जो है ना लगवा दिए थे। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी देर कार पे बैठा है। नाया को अब इन चीज़ों का शौक़ नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है ना बच्चों वाली है तो वो इग्नोर ही करती है। यहाँ से बस हम निकल आए थे। उसके बाद भी हमारा अफ्तार का भी काफ़ी टाइम था और पार्क का जाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलें जबल हफीद ड्राइव पे चलते हैं। जबल हफीद जो है ना वो अलैन में काफ़ी पुराना एक पहाड़ है। जो मैं 5-6 साल की थी उस टाइम पे ही इन्होंने ये सारा उसको जो है ना एक पिकनिक स्पॉट बनाया था और ये सारी रोड्स बनाई थी ऊपर जाने के लिए। तो ये जो है ना तकरीबन 11.1 किलोमीटर है हाइट पे ऊपर आप जाते हैं। और टॉप पे ऊपर जाके ना स्पेशली अगर आप शाम के टाइम जाएँ ना तो सनसेट व्यू बहुत खूबसूरत आता है। फिर उसके बाद रात का व्यू बहुत प्यारा होता है कि रात को आपको नीचे पूरा सिटी जो है ना वो लाइट्स में दिखता है। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। जबल जो है वो अरेबिक में पहाड़ को कहते हैं और हफीद का मतलब है एम्प्टी, यानी इसको कहते हैं एम्प्टी माउंटेन्स। तो ये ओमान और यूएई की बॉर्डर माउंटेन है। इसकी दूसरी साइड पे जो है ना वो ओमान आ जाता है। तो बस हम यहाँ ड्राइव पे आ गए थे। तकरीबन जो है वो 11 किलोमीटर ऊपर टॉप पे आने के बाद ये ऊपर इनका टॉप का जो है ना इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है। ये सबसे टॉप है, यहाँ पे बस आप पार्क करते हैं गाड़ियाँ, उसके बाद आप यहाँ वहाँ इंजॉय करें, सनसेट व्यू जो है वो इंजॉय करें। और बहुत तेज़ हवा होती है क्योंकि हम माउंटेन टॉप पे हैं तो डेफ़िनेटली हवा बहुत तेज़ होती है। और जो है ना काफ़ी यहाँ पे मतलब बारबेक्यू वगैरह काफ़ी चलते रहते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये आउटिंग स्पॉट और बहुत ही खूबसूरत है। इसके नीचे इन्होंने ग्रीन मुबज़रा भी एक पार्क टाइप बना दिया है। उधर हमें जाने का मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह फिर कभी हमारा विज़िट हुआ तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखें ये मेरा हाइट फोबिया बच्चा जो है ना ये डर डर के आगे जा रहा है और आगे जाके जब इसने हाइट देखी तो ये वापस पीछे भाग रहा था। और ऊपर से हवा की आवाज़ इतनी ऊंची थी ना, सही तेज़ हवा चल रही थी तो वो डर के वापस आ गया। तो फिर उसके बाबा उसको थोड़ा आगे ले जा के उसको थोड़ा उन्होंने दिखाया कि भाई कुछ नहीं होता, आगे रेलिंग लगी हुई है। तो ये सारा यहाँ का जबल हफीद का व्यू है। यहाँ बस लोग गाड़ी पार्क करते हैं। नीचे जब रोड से हम ऊपर आते हैं तो नीचे भी जगह जगह स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ आप रुक के बारबेक्यू कर सकते हैं, या साइड पे उन्होंने बेंचेस बनाए हुए हैं, पार्किंग बनाई हुई है, वहाँ भी रुक सकते हैं।
लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपर हाइट पे ही आते हैं। यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। दिसंबर में तो यहाँ इतनी ठंडी हवा होती है कि ऊपर आपको ना लिटरली कोट्स पहनने पड़ते हैं, स्वेटर्स पहननी पड़ती हैं, बहुत ठंड लगती है। यहाँ पे कुछ होटल्स भी बने हैं नाइट स्टे के लिए, लोग आते हैं यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं। तो ये देखें अभी तकरीबन मगरिब होने ही वाली थी, अभी आधा 1 घंटा इफ्तार में था और जो है ना सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला था। तो सनसेट व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात में ये यहाँ नीचे आपको फुल लाइट्स दिखती हैं। यहाँ पे इस टाइम पे ये हवा बहुत थी और थोड़ा जो है ना डस्ट चल रही थी, क्योंकि रेगिस्तान है, रमल है, तो जब तेज़ हवा चलती है ना तो फिर रमल की वजह से ना सारा विज़न भी डस्टी डस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें सारा सिटी आपको दिखता है ना, तो रात को टाइम ये फुल लाइट्स दिखती हैं, क्योंकि हर घर की लाइट्स लगी होती हैं, रोड्स की लाइट्स लगी होती हैं, तो ऊपर से लाइट का व्यू भी जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो रमज़ान था, इफ्तार पे करने भी जाना था, तो इसलिए मैं आपको नाइट व्यू नहीं देखें, ये है नाइट व्यू। उसके बाद बस इफ्तार में आधा ही घंटा रह गया था, तो हम बस जल्दी जल्दी जो है वो वापस नीचे उतर गए थे। हमने कहा नीचे जाते जाते भी टाइम लगेगा, ऊपर से फिर हमें ये नहीं पता था कि हम इफ्तार करें कहाँ पे मैंने कहा बच्चों को खुश करने निकले और अपना रोज़ा जो है ना लिटरली हमने ख्वार कर दिया था कसम से। इतनी भूख और प्यास लगी थी कि रमज़ान में इतना कहाँ निकला जाता, और इतनी ड्राइव, ऊपर से गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। तो मोस्टली हम यही करते हैं कि अगर हम आउट ऑफ सिटी जाएँ ना दुबई से, तो हम कोई फ़ास्ट फूड चेन से ही लेते हैं, क्योंकि फ़ास्ट फूड चेन हर तरफ एक ही जैसी होती है, जैसे KFC, बर्गर किंग, सबका टेस्ट एक ही होता है। या जैसे कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे नैंडोज़ हो गया, PF चैंग हो गया, जो कि हर किसी की चेन जो हमें पता है कि यहाँ पे भी होगी, तो हम उस पे चले जाते हैं। वरना दुबई के अलावा ना रेस्टोरेंट्स बाहर, ना अलैन, अबू धाबी, फुजैरा कभी हमें अच्छे नहीं मिले। तो हमने बस सर्च किया था, तो पास में ही जिमी मॉल था, हम वहाँ आ गए थे, वहाँ पे नैंडोज़ था, तो हमने कहा चले नैंडोज़ ही चलते हैं। और इफ़्तार हो चुकी थी, हम गाड़ी में ही पानी से रोज़ा खोल चुके थे। तो अब जो है ना हमें शदीद भूख लगी हुई थी और अफ्तारी मतलब रोज़ा खुले हुए 10-15 मिनट गुजर चुके थे, और अभी हम नैंडोज़ पहुँचे थे। उसके बाद ऑर्डर भी करना था, फिर आना था, तो हमने तो इतनी लेट अफ्तारी की, मैंने कहा बच्चों को खुश करने के चक्कर में ना हमने अपना रोज़ा ख्वार किया हुआ है, इतनी ज़्यादा आज ख्वारी हो गई थी। तो ये देखिए ये इनका खूबसूरत से अंदर एम्बियंस बना हुआ है। यहाँ पे ये बड़े कैबिन्स बने हुए हैं, इस साइड पे भी ओपन सिटिंग बनी हुई है। फैमिलीज़ के लिए ये है कि बंद कैबिन जो है ना उस तरह की सिटिंग भी थी कि वो बंद हो जाता है पर्दा, और जो है ना आप फैमिली जो है वो अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा काफ़ी चल रही थी, तो इनकी आउटडोर सिटिंग भी बहुत खूबसूरत थी। तो हमने कहा चलें बाहर ही चलते हैं, बाहर ही जाके बैठते हैं, क्या इस बंद कमरे में बैठेंगे। तो आउटडोर सिटिंग जो है वो ये सारी बनी हुई थी। देखिए लैम्प भी उन्होंने बड़े खूबसूरत यहाँ पे रखे हुए थे। तो बस वो मेन्यू ले आया था, तो तब तक हम जो है अपना वो डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या ऑर्डर करें। तो ये है देखिए ऑर्डर हम बस जो है वो प्लेस कर चुके थे। और यहाँ पे जो है ना एम्बियंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर का बहुत ही खूबसूरत इनका एम्बियंस था, और हवा भी बल्कि हल्की हल्की चल रही थी, तो काफ़ी खूबसूरत जो है ना वेदर हुआ था। तो ये जिमी मॉल है, उसका नैंडोज़ की यहाँ पे ब्रांच है, बिल्कुल ही जो है ना इस टाइम पे खाली थी, और अलैन का मॉल भी बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खामोशी हुई थी। तो ये इनके पेरी पेरी सॉस हैं, इनके फ्लेवर्स होते हैं, जो है वो हॉट भी होता है, माइल्ड गार्लिक, माइल्ड हर्ब और लेमन चिली, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप उस पर मंगवा लें। तो यहाँ पे ये हमने पानी ऑर्डर कर दिया था। पानी भी देखें इनका फैंसी सी बॉटल में रखा हुआ है, नॉर्मल है, वाटर बॉटल इनकी थी ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एपिटाइज़र में जो है ना पुल्ड चिकन विद hummus जो है वो आ गया था, जो कि बहुत ही यम्मी था। तो बस भूख लगी थी, तो हमने तो इसके आते ही इसको स्टार्ट कर लिया था। बस हम ये खा ही रहे थे, इतने में हमने जो हाफ़ पेरी पेरी चिकन मंगवाया था, साथ में ये पेरी पेरी फ्राइज़ है, नॉर्मल फ्राइज़ होते हैं, ऊपर पेरी पेरी इनका ये पाउडर मसाला है वो डाला हुआ था। और साथ में ये जो आपको टावर दिख रहा है ना, ये एस्पेटाडा के लिए इन्होंने रखा हुआ है, जो कि वो सीख पे तैयार करके लाएंगे और इसके साथ यहाँ पे लटका देंगे। तो यहाँ पे तो बस हमें भूख लगी हुई थी, ऑर्डर कंप्लीट आया नहीं था, लेकिन बस हमने स्टार्ट कर दिया था कि भाई ये किसी तरह खाएं, रोज़ा है, बड़े भूख लगी हुई है। और अभी एडिटिंग करते वक्त भी मेरा रोज़ा है, और ये सब देख के ना मुंह में पानी भी आ गया, और रोज़ा भी बड़ा शदीद लग गया है, और अभी रोज़ा अफ्तार होने में भी 2-3 घंटे पड़े हुए हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारा एस्पेटाटा आ गया था, उसके साथ 3 साइड्स ये ख़ुद ही सर्व करते हैं, जिसमें बिरयानी राइस थी, 3 बीन सैलेड और मैश पोटैटो थे। और ये है हमारा यम्मी डिलीशियस एस्पेटाटा। ये चिकन बोनलेस चिकन होती है उसका, इसी तरह पेरी पेरी फ्लेवर आप अपनी जितना चिली आप खा सकते हैं उतना आप सेलेक्ट कर लेते हैं।
बीच बीच में बेल पेपर लगे हुए हैं ग्रीन और रेड कलर में, जो कि ये बड़ा ही डिलीशियस था, बहुत मज़े का था ये एग पटाटा। तो बस हम ये खाना एंजॉय करने लगे हैं, बहुत ही डिलीशियस और यमी था। और यकीन माने अभी एडिटिंग करते वक्त जो रोज़ा मुझे लग गया है ना, आपको तो ये दिखा रही हूँ। अब आप लोग पता नहीं रोज़े में देखेंगे तो फिर शायद आपको भी रोज़ा ही लग जाए। तो बहुत ही डिलीशियस और यमी था। और बस हम यहाँ पे जो है वो डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद इधर ही मॉल में कैरफोर भी था, तो हमने अपनी ग्रॉसरी कर ली थी। जो है हमने कहा चलें ग्रॉसरी भी यहाँ से ही करके फिर एक ही बार दुबई के लिए निकल जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।